हेलो बच्चों, आज मैं जेईई मेंस 2019 का थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चंस पूछा हुआ था। वो क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों को डाउट कर रहा था कि किस तरह से उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपके सामने जो मैं क्वेश्चंस है वो एक बार रीड कर लीजिए क्या बोल रहा है और उस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे आप। तो देखिए, ये जेईई मेंस 2019 को अगस्त 27 अगस्त को इवनिंग में पूछा हुआ था। एक बार इस क्वेश्चंस को रीड करिए, क्या है। देखिए, डाटा गिवन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, कार्बन ग्रेफाइट है, या हम उसको लिख सकते हैं कार्बन ग्रेफाइट है प्लस FeS के साथ FeO के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो हमें आयरन मिल जा रहा है और एक CO गैस रिलीज हो रही है। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं आयरन का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है उसके मेटल ऑक्साइड से। ठीक है, अब उसके लिए आपको डाटा दिया हुआ है। FeO के लिए डेल्टा H की वैल्यू -266.3 दिया हुआ है और डेल्टा S की वैल्यू 57.49 दिया हुआ है। ग्रेफाइट के लिए दिया हुआ है 0 और 5.74 डेल्टा S की वैल्यू दिया हुआ है। Fe सॉलिड के लिए डेल्टा H की वैल्यू 0 दिया हुआ है और डेल्टा S की वैल्यू 27.28 दिया हुआ है। CO की वैल्यू दिया हुआ है -110.5 और 197.6। तो ये जीरो वैल्यू आपको पता है कि अगर एलिमेंट का प्योर फॉर्म है तो उस केस में उसके डेल्टा स्टैंडर्ड इंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप। तो अब उसके बाद क्या पूरा मिनिमम टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। आपसे मिनिमम टेम्परेचर पूछ रहा है किसके लिए, जब ये रिएक्शन क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए। स्पॉन्टेनियस का मतलब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये पढ़ा हुआ इक्वेशन हम लोगों ने। गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी और इंट्रोपी में रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना है तो यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इक्विलिब्रियम पे होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और स्पॉन्टेनियस की बात करेगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। ये तो सबको पता है। तो हम लोग निकालते हैं टी इक्विलिब्रियम निकालते हैं। टी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो टी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपान में डेल्टा एस। अब ये वैल्यू डेल्टा एच अपान में डेल्टा एस की वैल्यू जो है, यहां से हम टी इक्विलिब्रियम निकालेंगे और ये टी इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, टी सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ, मतलब टेम्परेचर जो होना चाहिए वो टी इक्विलिब्रियम से हमेशा ज्यादा होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस के लिए। ये होता है स्पॉन्टेनियस के लिए टी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, टी इक्विलिब्रियम से। तो टी इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं डेल्टा एच अपान में डेल्टा एस, और जो टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं डेल्टा एच निकालने के लिए। अब हमें डायरेक्ट जब भी हमसे रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस पूछ रहा है तो हमें रिएक्शन का डेल्टा एच चाहिए और डेल्टा एस रिएक्शन का चाहिए। और हमें जो टेबल दिया हुआ है वो टेबल अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिया हुआ है, एक एक एलिमेंट का दिया हुआ है टेबल को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन का निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा एच रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच प्रोडक्ट का माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट किया और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल ले और उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको डेल्टा एच मिल जाएगा रिएक्शन का, मिल जाएगा। अब डेल्टा एच प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, Fe और CO है, यानी कि डेल्टा एच जो होगा Fe का प्लस डेल्टा एच जो होगा वो CO का, इन दोनों का सम करेंगे। और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, FeO है और ग्रेफाइट है। FeO है और क्या है, ग्रेफाइट है। डेल्टा एच FeO है, डेल्टा एच FeO है और डेल्टा एच ग्रेफाइट है। अब इनका अगर हम सम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो डेल्टा एच Fe कितना दिया हुआ है,
0 दिया हुआ है और CO कितना दिया हुआ है, CO -110 दिया हुआ है, -110.5 दिया हुआ है, ये हो गया। और डेल्टा एच FeO कितना दिया हुआ है, FeO दिया हुआ है -266.3, -266.3 और ग्रेफाइट की वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 266.3, ये -110.5, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। तो डेल्टा एच जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 115.8 किलो जूल पर मोल, क्योंकि ये देना यूनिट भी ध्यान रखना किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है। तो ये आ गया आपका कितना 115 दशमलव 155.58, ठीक है 155.58 किलो जूल पर मोल आ गया है। अब इसी तरह से हम डेल्टा एस निकाल दें। डेल्टा एस का भी क्या होगा फार्मूला, डेल्टा एक्स रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए रिएक्शन का चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमें रिएक्शन का पूछ रहा है तो रिएक्शन की वैल्यू रखेंगे, तो रिएक्शन का भी यही हल होगा। डेल्टा एस क्या होगा प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस क्या हो जाएगा रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है एफ हो जाएगा, तो एफ की डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दी हुआ है, एफ का 27.28, 27.28 प्लस सीओ की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 197.6, 197.6 ये हो गया प्रोडक्ट में। और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है एफ की वैल्यू कितना दिया 57.49, 57.49 प्लस 5.74, ग्रेफाइट का दिया हुआ 5.74। अब इसको ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको ऐड कर लेता हूँ एक साथ, क्या है इसका कितना कितना है 27, 27.28 प्लस 197.6, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 224.88 माइनस, और इसका ऐड कर देंगे तो 57.49 प्लस 5.74, इसकी वैल्यू आ रही 63.23, ये आ रहा 63.23, ठीक है। इसमें से क्या करना हमें ये घटा दे 224.88, तो ये आ रहा है आपका 161.65। तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ गई है 161.15, तो डेल्टा एस की वैल्यू 161.65 आ गया। अब क्या करना है टी इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं। टी इक्विलिब्रियम क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आई है 155.8 इंटू 161.65। अब ये किलो जूल पर मोल में है, ये जूल में है, तो किलो जूल पर मोल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 161.65, तो ये आ जाएगा आपका 155800 डिवाइडेड बाई 161.65, तो ये आ रहा है 963.8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 963.8 केल्विन, ये हमारा टी इक्विलिब्रियम आ गया। यानी कि जो टेम्परेचर होगा इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो सबसे इससे ज़्यादा 964 के आसपास में अगर कोई टेम्परेचर होगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। 964 में हमारा ये है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब बात आती है ये भी तो ज़्यादा है, हाँ इसके लिए भी आंसर हो सकता है, इसके लिए भी आंसर हो सकता है, बट हमसे क्या पूछा हुआ है मिनिमम टेम्परेचर, क्या पूछा हुआ है मिनिमम टेम्परेचर, तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा होगा ये होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर हमसे पूछा हुआ है तो ये हमारा सबसे मिनिमम हो जाएगा, जिसके लिए हमारा रिएक्शन क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके लिए भी हमारा स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन, 1134 केल्विन के लिए भी हमारा रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 964 आएगा करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ये मिनिमम हमसे टेम्परेचर पूछा हुआ है।
अगर सिर्फ हमसे टेम्परेचर पूछा होता तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ए और सी दोनों आंसर होता, लेकिन मिनिमम पूछ दिया, इसकी वजह से ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर कोई और क्वेश्चंस में हम चला रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के PYQs की सीरीज चला रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं उसको कम्युनिटी चैनल पे, मैं इसका क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ, तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी किसी को डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन का जरूर सोल्यूशन बना के आपके लिए अपलोड करूँगा। ऐसे ही हमारे चैनल को एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।